सावन सी जड़ी लगी। शहर से लेकर गांव ढाणी में न सिर्फ बिजली की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, बल्कि प्रशासन के कार्य व्यवस्था और आपातकाल को लेकर जो तैयारी हैं वे भी सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। चाहे शहर की बात करो या ग्रामीण क्षेत्र में, सभी जगह जिस तरह से बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तेज़ हवा चली, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। कई गाँवों में अभी भी बिजली आपूर्ति ठप है। शहर में अगर देखें तो राजसमंद, नाथद्वारा या आमेर तक सभी जगह भीषण जो तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से नालियाँ जाम हो गई, सड़कों पर नालियों का सारा कचरा जम गया और जो ख़ास तौर से सड़क किनारे जो बोर्डिंग बैनर जो लगे हुए थे वे सभी उड़कर कई रास्तों में गिरे, कई मकानों पर जा गिरे, बाज़ार में गिर गए। इस तरह बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई। तो कहीं न कहीं शहर के जो सीवरेज का जो सिस्टम है, ख़ास तौर से शहर का जो जल प्लावन की स्थिति है वह भी जगह जगह पर पानी भर गया। कई कॉलोनियों में घरों तक पानी पहुंच गया। ऐसे हालात राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में कई जगह देखने को मिले और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर की भी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि राजसमंद शहर के साथ ही कुंभलगढ़, नाथद्वारा, आमेर व देवगढ़ क्षेत्र में भी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। इस बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसकी वजह से ख़ास तौर से मवेशी बड़े परेशान हुए। कई पेड़ों पर जो ये ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से कई इमली के पेड़ की अगर स्थिति देखें तो इमलियाँ नीचे धराशायी हो गई और भी जो फलदार पौधे हैं उन पर भी इस तरह की जो ओलावृष्टि हुई है बारिश की वजह से उनके फल भी बाधित हुई हैं। कई सब्जियां भी इस ओलावृष्टि की वजह से उनके उत्पादन पर असर देखने को मिला है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी गई। राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो कालिंदी विहार क्षेत्र में एक पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया, जिसकी वजह से पोल भी टूट गया। कालिंदी विहार व आसपास के कांकरोली क्षेत्र में काफ़ी देर तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। द्वारकेश चौराहे से जेके मोड़ की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी एक पेड़ गिर गया टूटकर। इसी तरह 100 फीट रोड और महावीर नगर क्षेत्र में देखें तो जो बैनर पोस्टर जो लगे हुए हैं 100 फीट के ऊपर मुख्य रूप से वो तेज़ हवा और ओलों की वजह से टूटकर वो बिजली के तारों पर गिरे। यहाँ पर भी एक पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजनगर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। कलालवाटी और दोहिंदा के कई कॉलोनियों में, केशव कॉलोनी क्षेत्र में भी इसी तरह मुख्य कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को बड़ी परेशानी हुई। कई कॉलोनियों में जल प्लावन की स्थिति रही। राजसमंद शहर के जो बाज़ार में जब पानी निकला चौपाटी की तरफ, तो वहाँ पर तलैया की तरह पानी बहता हुआ दिखाई दिया और बारिश रुकने के बाद भी कई जगहों पर पानी भरा रहा। यही स्थिति राजसमंद शहर के जेके सर्कल से 50 फीट रोड की तरफ आते हैं, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह सड़क किनारे पानी भरा रहा, क्योंकि कई जगह नालियाँ चौक हो गई। राजनगर क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी और इसके अलावा राजसमंद से केलवा की तरफ अगर 4 लेन पर चलते हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर से ऐसे स्थिति बन गई कि कई वाहन इस 4 लेन पर पानी भरा होने से वाहन बंद पड़ गए और अन्य वाहन चालकों को भी बड़ी परेशानी हुई। जाम की स्थिति भी बनी। पसुंद के पास ऐसी स्थिति बनी कि मुख्य 4 लेन पर अगर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से एक कार आगे चल रही थी और पीछे अगली कार ने जैसे ही ब्रेक लगाया पानी की वजह से पीछे तेज़ रफ्तार में जो कार आ रही थी उससे टक्कर लग गई, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो गई। हालांकि यह गनीमत रही कि उसमें सवार लोगों को कोई खास चोटें नहीं आई, लेकिन एक बार ही वहां पर जाम के हालात ज़रूर बन गए। देखिए 4 लेन पर किस तरह से पानी भर गया था। इस कार में आप देख सकते हैं जो थार चल रही हैं, इसके किनारे आगे बाइक सवार पैदल उस बाइक को लेकर आगे निकल रहा है। यह स्थिति पसुंद, मोरचना के उससे लेकर इधर अगर बात करें बडाड़ा क्षेत्र में भी इसी तरह की कई जगह स्थिति 4 लेन पर भी बनी। नाथद्वारा क्षेत्र में भी 4 लेन पर इसी तरह कई जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी देखने को मिली। कुंभलगढ़ क्षेत्र की बात करें तो कुंभलगढ़ क्षेत्र के गजपुर ग्राम पंचायत के पास सिसोदियों का गुड़ा तालाब पर एक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वर्दड़ की नाल निवासी 16 वर्षीय मदन गमेती की दर्दनाक मौत हो गई। वह शिव सिंह राजपूत
जो चतराजी का कूड़ा निवासी है उनकी बकरियां चरा रहा था और 16 बकरियां भी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी साक्षीपुरी, केलवड़ा के थाना प्रभारी मनमंत सिंह मय जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही वहां पर पटवारी व ग्राम पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। जो पीड़ित परिवार हैं जिनके इन 16 बकरियों की मौत हुई है, उस किशोर की जो इस आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, उन पीड़ित परिवारों को आवश्यक मुआवजा राशि दिलाने की कार्रवाई के लिए भी उपखंड अधिकारी ने अधीनस्थ कार्मिकों को खास निर्देश दिए। इसके अलावा देवगढ़ क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी देवगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी तेज़ हवा और के साथ ओलावृष्टि हुई, तेज़ बारिश हुई। शहर में भी ठीक राजसमंद की तरह ही देवगढ़ में भी कई कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी देखने को मिली। इस बारिश की वजह से रेलमगरा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जहाँ खास तौर से कृषि प्रधान ये क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोग सब्जियाँ बोते हैं और इस बारिश की वजह से उन किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। यही स्थिति तो नाथद्वारा क्षेत्र के बाज़ारों की रही, जहां पर संकरी जो गलियां हैं उन गलियों में जो तेज़ बारिश के दौरान तेज़ रफ्तार में पानी बहता हुआ दिखाई दिया। राजसमंद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में तेज़ बारिश, ओलावृष्टि की वजह से कई जगह बिजली की लाइनें फॉल्ट हो गई, जिसकी वजह से देर शाम तक कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित रही। क्षेत्रीय लोग इस उमस और गर्मी के बीच बारिश थमने के बाद बड़े परेशान हुए। तो राजसमंद शहर से लेकर गांव ढाणी तक जो बारिश के बाद जो स्थिति बनी है, उसको लेकर निश्चित तौर पर हम जो प्रथम दृष्टया जो अपडेट आया है हम आप तक पहुंचाया है। अब प्रयास करेंगे कि प्रत्येक तहसील वाइज ये बारिश कितनी हुई थी, इसकी वजह से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में बिजली के पोल टूटे हैं, पेड़ टूटे हैं, तार टूटे हैं, जिसकी वजह से अजमेर विद्युत वितरण निगम को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रामवासियों की क्योंकि बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से ग्रामवासी भी बड़े परेशान हुए हैं। तो शहरी क्षेत्र में नगर निकाय की बात करें तो वो खास तौर से जहां शहर में जल प्लावन की स्थिति बन गई, सड़कों पर तलिया की तरह पानी भर गया, जहां पर बारिश के पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं होने की पोल पट्टी भी खुलकर सामने आ गई। इस बारिश को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह राजसमंद शहर और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।